हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। 69,000 की वैकेंसी क्लियर होने वाली है। 17 मई से उसके 18 मई से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अभी फ़िलहाल अपना एनसी टेट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही देखिए जब तक कोई यूपी टेट आता है। अगर इस बार का भी आप लोगों का यूपी टेट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट यूपी टेट के लिए भी तैयार रहिए। घर में बैठ के अपने आराम से पढ़ाई कीजिए। 6 क्लास की हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। 7 क्लास की अभी स्टार्ट है। ये भी 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। फिर रही आप लोगों की सीडीपी की हम उसी के 1 महीने पहले कराएंगे, जब जुलाई में पेपर होगा, जून में। यहाँ तक हम लोगों ने इसमें करा दिया था कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। कुछ इसमें सेल होती है, प्राथमिक सेल होती है। इसमें 3 प्रकार की सेल होती है, एक आग्नेय होती है, एक अवसादी होती है और तीसरी कांतरिक्ष होती है। ये हमने इसमें पुराने जिससे पहले वाली वीडियो थी इसमें कंप्लीट करा दिया था। यहाँ से हमें क्या करना था कि क्या आपने कुछ इसमें सेलें होती हैं, आग्नेय सेल होती हैं जो 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। क्या आपने कभी ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना की है? वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाली आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब वह तेजी से ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्गमन सेल कहते हैं। जब एक ज्वालामुखी होता है तो उसके बाद जब वो पटकर या मैग्मा लावा जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने वाले को क्या कहते हैं? जो आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर बाहरी तरफ आ जाता है, तो इसको बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण होते हैं। कुछ महीन कण दानों वाले होते हैं जैसे कि बेसाल्ट। दक्कन पठार में बेसाल्ट सैलों ही बनी होती है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपृष्ठ के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इसे यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहिर्भेदी का उसमें से एक उदाहरण पूछा हुआ था। तो बहिर्भेदी की अगर बात करें तो बेसाल्ट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्मा जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही होता है, अंदर ही रहता है, तो ठंडा हो जाता है वहीं पे। और इसके कारण क्या होते हैं? इसे अंतर्भेदी सैगन्य शैल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण आकार में बड़े दानों के रूप में होते हैं और इसे ग्रेनाइट क्या कहा जाता है। और इसमें पूछा गया था कि ग्रेनाइट किस प्रकार की अग्न्य शैल है, अंतर्भेदी बहिर्भेदी। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि वो अंतर्भेदी होती है। लेई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। पेंसिल जो हमारी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेई होते हैं मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थर का प्रयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। सेल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कारणों को अवसाद कहा जाता है और ये अवसाद हवा, जल आदि माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एकत्र हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर होकर सेल का परत ले लेते हैं और इस प्रकार की जो सेलें होते हैं उसको अवसादी सेल कहा जाता है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है वो आग्नेय सेल होती है, जो प्राथमिक सेल बोला जाता है जिसको। लेकिन अवसादी सेल होती है जब हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा एक कण दूसरे कण पे पहुंच जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं दूसरी जगह से लाके आके, तो वो क्या होते हैं? अवसाद होते हैं। इसलिए अवसादों में बहुत पुराने पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर जगह से आते हैं, तो वो क्या होते हैं कि काफ़ी हजारों सालों में दबे हुए अवशेष होते हैं, तो जिससे अवसादी सेल बनते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी सेल ऐसी होती है जिसमें जीवाश्मों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई ये पूछा जाता है ये संगमरमर किसका उदाहरण है?
सेल हमारे लिए बेहद उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, भवन बनाने में किया जाता है। आदि आप पत्थरों का प्रयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू जैसे ची बिड्डी यानी कि स्टापू, किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी इनके साथ यहाँ पे खेलते होंगे। यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ दिखाई गई है, जैसे इग्नियस अग्निय सेल को क्या बोला जाता है? अग्नि सेडिमेंट्री होती हैं, जो अवसादी सेल होती है इसका मतलब होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक होती है जो कांतरिक सेल होती है इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन होना। अब यहाँ पे देखिए जो चित्र दिखाए गए इसमें लाल पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है लाल किले में, और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है ताजमहल में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जीवाश्म क्या होते हैं? सेल की परतों से दबी मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को सब जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म कौन सी सेलों में पाया जाता है? अवसादी सेलों में। कांतरिक चट्टान का परिवर्तित अवसादी सेल। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। आपको कभी पढ़ा होगा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो अवसादी सेल बनते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कांतरित में परिवर्तित हो जाती है। अधिक ताप और दाब के कारण सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं और फिर ये मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया इसको देखिए। इसके साथ साथ इस चीज़ों को पढ़िए और फिर हम लास्ट में इनके क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सीरीज से जब हमारी कोई मिस्टेक होती है हम छोटे छोटे मिस्टेक को छोड़ देते हैं उसमें, तो वो भी कंप्लीट कराएंगे। पर इसको ज़्यादा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जितने ज़्यादा इसमें स्टूडेंट जुड़ेंगे वो उतने सारे अपने कमेंट्स भी करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो जिसके आधार पे होगा कि आप सबकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? ये एक ज्वालामुखी है जो ज़मीन के अंदर से बाहर आता है, कभी कभी बाहर भी आता है, कभी अंदर भी होता है, ये हमने अभी बताया। उसके बाद ये आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर क्या होता है कि अवसाद होते हैं, तलहटी होती है, यहाँ से उड़ उड़कर एक स्थान से पानी से, जल से, किसी अन्य माध्यम से यहाँ पे अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ज़्यादा ताप और उसके कारण, ताप और दबाव के कारण क्या होता है कि कांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती हैं ये सारी की सारी सेलें। उसके बाद क्या होता है कि सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक से भी होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये भी कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर जो था कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन इसलिए होता है कि पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन कभी भी यहाँ से सीटेट से डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी अगर वो पूछेगा तो भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की परत क्या होती है? 3 परत क्या है? सेल क्या है? 3 सेलों के नाम बताइए। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी क्या होती है? सेल चक्र का आप क्या समझते हैं? ये एक सेल चक्र है। सेल के क्या उपयोग होते हैं? कांतिक सेल क्या होती है? पृथ्वी की 3 परत, सियाल, सीमा, निभे, ये हम लोगों ने पढ़ा दिया है कैसे कैसे होती है। 3 यहाँ पे दिखाए गए कि सेलों के नाम। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं। द्रवित सेल से बने सेल क्या होते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी को क्या कहा जाता है? सोना, पेट्रोलियम क्या है? सेल क्या है? ये सारे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं आप लोगों का चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है इसके साथ साथ पूरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, किस तरीके से ये अंतर्भेदी होते हैं, क्या होते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे होते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने बताया कि इनसे आग्नेय सेल बनती है। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।